आगे बढ़ते हैं। तो अपनी अगली टॉपिक रहेगी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देख भाई, मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि मैं नंबर को एनो डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा हमेशा। तो ये नहीं कि सर नो लिख दिया, इक्विवेलेंट रेशनल नो, ये क्या है, तो ये सब इशू नहीं, ठीक है ना। तो अभी देखो, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर सुनने में आसान लग रहा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे होता था 2/3 है तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता था 4/6, ये होता था ना। जितना भी होता था उसमें सेम मल्टीपल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते चले जाओ, बढ़ता जाएगा, है ना। तो वही चीज अपना इधर भी है, बस वो फ्रैक्शन की जगह रेशनल नंबर आ गया है। लेकिन अगर आपको अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आप उसकी डिफिनीशन बता सकते हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर की, या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की आप डिफिनीशन बता सकते हो? एनीवन? वैसे पूछ सकते नहीं, क्लास होती तो गजब पूछते, मजा भी आती, ठोकते भी इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जहाँ बच्चे सिर्फ कॉन्सेप्ट, तो ठीक है कॉन्सेप्ट याद रखना अच्छी बात है, लेकिन डिफिनीशन भी आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिफिनीशन पता नहीं है तो कभी कभी कॉन्सेप्ट भूल भी जाता है, क्योंकि डिफिनीशन से ही कॉन्सेप्ट बना है ना। तो किसी भी टॉपिक का डेफिनेशन तैयार होना चाहिए। इंग्लिश में नहीं बोलता मैं, जैसे आपको जिस लैंग्वेज में आती है, हिंदी तेलुगु मराठी, कम से कम समझा तो सको उस चीज को कि सर ऐसे ऐसे कर देंगे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। अभी मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप बता दो कि सर ऐसा ऐसा एग्जांपल है, तो एग्जांपल थोड़ी ना डिफरेंट, तो एग्जांपल हुआ ना, तो डिफिनेशन थोड़ी ना होगा उसका, है ना। तो चलो डिफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो इसकी डिफिनेशन बोलती है दोज रेशनल नंबर्स which do not have any unique representation। ध्यान देना, those rational numbers which do not have any unique representation in the form representation represent SENT, सही है ना स्पेलिंग यार, सही तो है, TATION होगी एक्चुअली, TA रिप्रेजेंटेशन, मुझे लग रहा था एक्चुअली इसमें गलत है, चलो। तो विच डू नॉट हैव एनी यूनिक रिप्रेजेंटेशन, अच्छा आगे की लाइन ध्यान देना, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q is not equal to 0 is known as equivalent रेशनल नंबर। ध्यान से डिफिनीशन को पढ़ो और समझो इस चीज को। दोज रेशनल नंबर्स which do not have any unique representation in the form of P upon Q where Q is not equal to 0 is known as equivalent rational number। तुम्हारी डिफिनीशन क्या बोलती है कि वो नंबर जो P upon Q के फॉर्म में, मतलब उनके पास एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है P upon Q के फॉर्म में, मतलब उनको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, वही रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहे जाएंगे। जैसे अभी मैं, सॉरी फ्रेंड्स, ये एक्चुअली देखो आप लोग एग्जांपल आगे आ गया, एक्चुअली डिस्कशन के टाइम ही मैं ब्लूटूथ लगाया हूँ और एक्चुअली इसका बटन मतलब एक्चुअली दब गया, तो ये पावर ऑफ हो गया था, मीन्स सो कनेक्शन कट गया, और उधर का स्विच एक्चुअली क्या है ना, वो कैमरा मेरा बंद हो जाता है इस तरह से ब्लूटूथ पे, तो मुझे पता ही नहीं चला, वो मैं इधर ये एग्जाम्पल बता दिए। चलो ठीक है, 9/15 3/5, हाँ तो मैं कहाँ था, चलो फिर से बता देता हूँ। 9 हम सपोज कर लेते हैं एग्जाम्पल अपना 9/15, ठीक। तो अब मैं इसको सॉर्ट कर करके 3/5 कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं कितना कर सकता हूँ, 3/5 कर सकता हूँ। तो अब मैं ऐसा भी देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसा होंगे सर ये बोलेंगे कि अब इसको भी तो हम यूनिक नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 6/10, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो भाई, सब लिख सकते हो, है ना। 6/10 के भी फॉर्म में लिख सकते हो।
तो अच्छा अभी देखो इसको 6/10 मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, है ना। 3/5 है, उसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए 6/10 हो गया, फिर 3 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9/15 हो गया। तो ये तीनों हमारे रेशनल नंबर हैं एक्चुअली, यहाँ पे ध्यान दो कि ये तीनों हमारे रेशनल नंबर हैं, थोड़ा यहाँ पे ठीक है, बट ये तीनों यूनिक नहीं, क्योंकि हम इन तीनों को रिप्रेजेंट इधर उधर कर सकते हैं। तो हाँ, अगर एज अ कैजुअल बात की जाए एक लेमैन के लैंग्वेज में, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर अपना यूनिक फॉर्म में नहीं होता, उसको हम किसी भी फॉर्म में, मतलब किसी भी तरीके से p/q के कई फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन्हीं नंबर को इक्विवेलेंट रेशनल फ्रैक्शन कहा जाता है, नंबर कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, बस एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, इक्विवेलेंट की बात आएगी तो ऐसा करना है, रेशनल नंबर की बात हमेशा आएगी, इक्विवेलेंट की बात नहीं है तो नहीं करना। वैसे ये यूज सिर्फ इक्विवेलेंट में ही लगता है ये, ठीक है ना। तो आई थिंक इतना डिस्कशन इस टॉपिक पे इनफ है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन टॉपिक चलने वाला है, उसको क्या बोलेंगे, हाउ टू फाइंड। हमारा टॉपिक नंबर 3 रहेगा, क्या रहेगा, हाउ टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन को मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है ना, बिटवीन 1 and 2। एग्जाम्पल उठा रहा हूं, इसी से कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा और यही अपना एग्जाम्पल भी रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, हाउ टू फाइंड ए रेशनल नंबर मैंने बोला है, ठीक है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन बनाऊंगा, हाउ टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो उस 5 को बताऊंगा तो वो 2 तरीके से बताऊंगा। फिलहाल ये देख लो कि अगर ए मतलब होता है एक, ठीक है ना, इतना तो सबको पता होगा कि एक रेशनल नंबर अगर एक और दो के बीच में फाइंड करना है तो क्या करना है। तो कोई नहीं, बहुत सिंपल है, बस सीधे इसका फॉर्मूला है x+y/2, ठीक है, x+y/2, मतलब x को अपना पहला नंबर मान लो, y को अपना दूसरा नंबर मान लो, अपॉन 2 कर दो, तो ये हो गया 3/2। समझ गए। एग्जाम्पल और चाहिए सेम एक रेशनल नंबर वाला, चलो इसका एक एग्जाम्पल और देख लो। अगर सपोज करो दे दिया 5/6 एंड 3/5, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या करना है, 5/6 प्लस 3/5 अपॉन 2, ठीक। एलसीएम लोगे तो 6×5 = 30, 2 × 60 नीचे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 18, है ना। तो 18 और 25 कितना हो जाएगा अपने पास, 43। तो ये आ जाएगा एक रेशनल नंबर अपने इन दोनों के बीच। समझ में आ रही है बातें, मजे आ रहा है क्लास में, मतलब मजे आ रहे हैं क्लास में। देखो कंफ्यूज मत हो, सीरियसली बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि पढ़ाई टाइम थोड़ा सीरियस होना चाहिए, लेकिन दिमाग को एकदम प्रेशराइज करके समझने का नहीं, ओपन करके समझो, एकदम इंजॉय से। करना क्या है, कोई भी 2 रेशनल नंबर दे दिया, उसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब नंबर भले पॉजिटिव में या निगेटिव में, अगर यहाँ निगेटिव तो यहाँ निगेटिव साइन ले आ देते, बस और कुछ नहीं करना था अपने को, ठीक है ना। तो निगेटिव वाला आ जाता, ठीक, करना कुछ नहीं है। तो बस उसके बाद उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो यहाँ पे देखो इसका एलसीएम आएगा 30, 5×5 = 25, 6×3 = 18, 18 25 43, 30 नीचे मल्टीप्लाई 60, डायरेक्ट किया, इतना तो आप लोग को आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, एक रेशनल नंबर की बात हो गई। अब बात करते हैं, वीडियो पे सही आया है ना, देख लेने दो, हाँ ठीक है। हाउ टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2।
ठीक है ना। तो इसका एक तो अपना बहुत सिंपल मेथड है। देखो एक मेथड मैंने इधर बताया इसमें, है ना, एक रेशनल नंबर, तो ये अपने एनसीईआरटी का मेथड है। ये जो बताऊंगा ये भी अपने एनसीईआरटी के लिए इनफ है, अपने एग्जाम के लिए, अपने 9th के क्लास के लिए इनफ है, ठीक है ना, इसकी इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये इस वाले में थोड़ा एक्चुअली डिफिकल्ट पड़ेगा, तो क्वेश्चन करते हैं तब मजा आएगा। एक्चुअली इसमें इस वाले में जो मेथड बताने जा रहा हूँ अभी, देखोगे कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जब वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे ना, तब ये डिफिकल्ट पड़ता है। तो उसके लिए एक तीसरा अपने पास मेथड है, वो बहुत सिंपल पड़ता है, लेकिन थोड़ा उसको समझना पड़ेगा दिमाग खोल के एकदम, ठीक है ना। तो फिलहाल ये वाला देखो 1 और 2, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली 1 को अगर 5 रेशनल नंबर हमको चाहिए, ठीक है ना, तो क्या मैं 1 को 6/6 कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते हैं, 6/6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या मैं 2 को तब मैं 12/6 कर सकता हूँ? जी सर कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान दो चीजें देनी है, एक कि अपना इसके और इसके बीच, मीन्स जो फ्रैक्शन दो बना रहे हैं, ये तो फ्रैक्शन ही तो बना रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देखो ये भी तो इक्विवेलेंट, ये भी तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हुए दोनों, ठीक है ना। तो उससे तुम्हारा कोई इशू पड़ने वाला नहीं है रेशनल नंबर के क्या बोलते हैं कि उसकी वैल्यू पे, वैल्यू तो वही आने वाली है। हाँ ध्यान ये देना है कि जो बनाएंगे उन दोनों के बीच का गैप, जैसे देखो 6 से डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब है न्यूमिनेटर 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 5 न्यूमिनेटर हमारे पास मिल रहा है। तो मिनिमम हमको जितना चाहिए उतना तो कम से कम उन दोनों के बीच में होना चाहिए, उन दोनों के बीच में, उन दोनों को लेके देखो 5, 2, 7 हो रहे हैं, और हम लोग को बिटवीन फाइंड करना है, उन दोनों के साथ नहीं फाइंड करना है, उन दोनों के बीच वाला फाइंड करना है। तो बीच में देखो मैंने 5 निकाल लिए। अभी मैं इसको क्या कर सकता था, मैं इसको कर सकता था 10/10 और 20/10, 10/10 और 20/10, तब हमारे पास बीच में कितने आते, 9 आते। जैसी रिक्वायर्ड रहेगी उतना हम बड़ा कर देंगे, समझ गए ना। अच्छा ये मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो आप कहोगे सर कैसे किए, तो इसको मैंने कुछ नहीं किया एक्चुअली, यहाँ पे मैंने 1 में ऊपर नीचे न्यूमरेटर 1 है अपना, 6 × 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6/6 आ गया। ऐसे ही 2/1 है, इंटू 6/6 कर दिया, सेम से। अच्छा हाँ एक और चीज, इधर से जिससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम उधर भी उसी से मल्टीप्लाई करना है, ये सब चीजें ध्यान रखना है, ठीक है ना। 12/6 हो गया। अब रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6, इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर हो गए। तो अपने एनसीईआरटी के लिए इनफ है, ठीक है ना। अच्छा एक सवाल मैं अगर आपसे दूं, यही इसी का फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, नंबर मैं आपको देता हूं, ये वाला नंबर लेते हैं जो इधर लिया था, 5/6 एंड 3/5, 5/6 एंड 3/5, 5 निकालने हैं इसके में से। अब बताओगे सर, चलो करते हैं 5/6, अब किससे मल्टीप्लाई करें सर, क्योंकि उधर नंबर अलग है इधर नंबर अलग है,